नई दिल्ली में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा 100 दिनों में ली गई पहलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह मत्स्य पालन पशुपालन पंचायती राज मंत्री ने किया। भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार पूसा से खबर जोगिंदर डोगरा आकलन न्यूज दिल्ली से। करते हैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत है। माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का मंचासीन सभी सम्मानित गणमान्यों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सहकार से समृद्धि एक व्यवस्था नहीं, आस्था है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र की लौ को दोनों हाथों से संजो रहे हैं। मंत्रालय की पंचवर्षीय कार्य योजना में शुरुआती 100 दिन एक मील का पत्थर साबित हुए हैं, जिसने सहकार से समृद्धि परिकल्पना को गति ही प्रदान नहीं की है, बल्कि 2047 तक देश को विकसित बनाने के हमारे उत्साह को एक ऊंची उड़ान दी है। आदत का स्वागत करना हमारे संस्कारों में रचा बसा है। इसी संस्कार को निभाते हुए हम सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी से आग्रह करते हैं कि कृपया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का स्वागत और सादर सहकारी विभाग और अब हमारा अनुरोध है एनडीडीबी के चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह जी आपसे कि कृपया माननीय केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी का स्वागत करें। सूरज नए क्षितिज चमकीले, इस सदी के चावल पीले, नए लक्ष्यों को साधेंगे हम, नई उजास लिखेंगे, उजियारे पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। हमारी परंपरा रही है कि दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है, इससे माहौल ईश्वरीय हो जाता है। यह मार्गदर्शिका अगले 5 वर्षों में लगभग 2,70,000 ग्राम पंचायतों को नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी तथा मत्स्य की सहकारी समितियों के गठन के द्वारा संतृप्त करेगी। जारी किया जाएगा, जिससे वह अपने सभी सदस्यों को डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सके और साथ ही रुपए केसीसी वितरित कर 0 अथवा कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करा सके। अंत में माननीय कृपया श्वेत क्रांति 2.0 पर एसओपी का भी विमोचन करने की कृपा करें। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ दुग्ध क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। मत्स्य उत्पादन से जुड़े लोग, उसकी कल्पना हम आने वाले समय में कर पाएंगे कि कितना लाभ। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी सोच था, उस दूरदर्शी सोच के कारण पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जो उन्होंने इस दिशा में कार्रवाई की, उसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। कई इनिशिएटिव लिए मत्स्य पालन के क्षेत्र में पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किया, फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाया। उसके अलावा डेयरी और पंचायती राज के मंत्री महोदय श्री मुरलीधर मोहोल जी, मेरे साथी मंत्री और राज्य कक्षा के नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती अलका उपाध्याय जी, सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग श्री आशीष कुमार भूटानी जी,
सचिव सहकारिता विभाग, डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, सचिव मत्स्य पालन विभाग। सरकार की तीसरी टर्म में सहकारिता के मंत्रालय की 100 दिन का आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक प्रकार से ये 100 दिन में लिए हैं, उसमें से 3 इनिशिएटिव को आज एक ही मन से लॉन्च किया जाता है। लगभग 3 साल पहले सालों से प्रतीक्षित एक मांग थी कि देश के 15 से अधिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों से जुड़े सहकारिता आंदोलन को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, सम विकास की दृष्टि के साथ देश भर में हर गांव तक पहुंचाने के लिए, विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए। लगभग 70 साल से मांग सत्ता के गलियारों में इधर उधर घूमती रही। अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्वतंत्र स्थापना का निर्णय किया। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य और मेरे लिए ज्यादा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि देश का प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का सम्मान मुझे मोदी जी ने दिया। मित्रों, सहकारिता वह शक्ति है जो व्यक्ति की शक्तियों को सामूहिक रूप से लाकर समाज की शक्ति के रूप में परिवर्तित करती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी, मगर कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। सहकारिता का मंत्र ही ये है कि सब साथ में आए, सबकी अच्छाइयां एकत्रित हो और सबकी अच्छाइयां एकत्रित होते ही सबकी कमियां कहीं दिखाई न पड़े और इस सब अच्छाइयों का जो योग है वो राष्ट्र के विकास में आगे बढ़े। और इस सहकारिता का मंत्र स्वाभाविक रूप से 70 साल में देश में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव खाके पे परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, अर्थतंत्र के, इकोनॉमी के आयाम बदले गए और अर्थतंत्र के चलन में भी ड्रास्टिक बदलाव आया, बहुत भरपूर बदलाव आया। ये सब के साथ सहकारिता आंदोलन के मूल तत्व को संभालकर सहकारिता में जो परिवर्तन करने की जरूरत थी वो समय अनुकूल परिवर्तन नहीं किए गए। इसके कारण कुछ राज्यों में सहकारिता एकदम से सफल हुई, कुछ राज्यों में सरकार की दया पर निर्भर हो गई और कुछ राज्यों से लुप्त ही हो गई। जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया तब उसका उद्देश्य था कि समग्र देश के हर जिले, हर गांव के अंदर सहकारिता फिर से पुनर्जीवित हो, सहकारिता के कानून, सहकारिता की कार्यप्रणालियां और सहकारिता की संस्कृति तीनों को समय अनुकूल बनाकर नए सांचे में ढाला जाए और इसके उपयोग से 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर रोजगारी का एक ऐसी नई शुरुआत की जाए कि जिसके आधार पर न केवल देश संपन्न बने, हरेक व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर पाए। और उस उद्देश्यों के लेकर 3 साल में काम हुआ। 3 साल में लगभग अब तक 60 नए इनिशिएटिव लिए गए हैं और मैं मानता